आप सभी प्रिय भाई बहनों को मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने यह वचन लेकर आई हूँ जो कि पाया जाता है यशाया उसका 53 अध्याय उसका 7वां वचन। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। आइए हम इसे ऐसे समझते हैं। एक बार मैंने एक मेमने को मरते हुए देखा था। यह एक बहुत ही भावुक और भयानक दृश्य था। जब इस मेमने को वध के स्थान पर लाया गया तब यह कुछ ज़्यादा ही प्यारा लगने लगा। बच्चे उसे पुकारना अवश्य ही पसंद करते। हर एक पशु के बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। बिल्ली के बच्चे, पिल्ले, बतख के बच्चे, बछड़े और घोड़े के बच्चे। परंतु मेमने में एक अलग ही आकर्षण होता है। जब वह मेमना वहाँ खड़ा था तो वह दृश्य मासूमियत का चित्रण कर रहा था। उसके सफ़ेद बाल, जिसमें कोई धब्बे नहीं थे, शुद्धता की ओर इशारा कर रहे थे। वह शालीन और शांत, असहाय और लाचार दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें विशेष रूप से कुछ कह रही थी। वे भय, सहानुभूति की चाह और मार्मिकता का बयान कर रही थी। इसका कोई कारण समझ में नहीं आता कि किसी इतनी छोटी, इतनी सुंदर चीज़ को क्यों मरना ज़रूरी था। अब पैरों को बांध दिया गया और दयनीय मेमना ज़मीन पर पड़ा हुआ भारी सांसें लेता जा रहा था, मानो वह अपने आने वाले मृत्यु के बारे में जान चुका हो। दक्ष हाथों से कसाई एक लय में उसकी गर्दन पर छुरी चलाता है। लहू भूमि पर बहने लगता है। उसकी छोटी सी देह मृत्यु की पीड़ा से छटपटाने लगती है और थोड़ी ही देर में निढाल हो जाती है। यह सौम्य मेमना मर चुका है। देखने वालों में से कुछ लोग उस दृश्य को देखकर वहां से हट गए। इसे देखना बहुत ही दुखद था। कुछ लोग अपने आंसू पोंछ रहे थे। कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था। विश्वास में होकर मैं एक दूसरे मेमने को मरता हुआ देख रहा हूँ। परमेश्वर का मेमना, यह एक बहुत ही धन्य और विस्मयकारी दृश्य है। यह मेमना सबसे प्यारा, 10,000 में अनुपम और अत्यधिक गोरा है। उसे जब वध के स्थान पर लाया जाता है तब वह अपने जीवन की सबसे उत्तम आयु में था। वह न सिर्फ निर्दोष है बल्कि पवित्र, हानि रहित, अशुद्धता विहीन, पापियों से अलग, बिना दाग और बिना दोष के हैं। ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि इतने पवित्र व्यक्ति को क्यों मार डाला जाना चाहिए, परंतु वध करने वाले लोग उसे ले जाते हैं और क्रूस पर उसके हाथों और पांवों में कीले ठोक देते हैं। वहाँ वह पापियों के बदले में भारी यंत्रणा और नरक की विभीषिका को सहता है। इन सारी बातों में हम उसकी आँखों को प्रेम और क्षमा से परिपूर्ण देखते हैं। अब उसके दुख का समय समाप्त हो चुका है। वह अपनी आत्मा को त्याग देता है और उसकी देह क्रूस पर लटक रही है। एक सैनिक उसके बाजू में भाला भेदता है और वहाँ से लहू और पानी बह निकलता है। परमेश्वर का मेमना मर चुका है। मेरा हृदय भर चुका है। आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। मैं अपने घुटनों पर गिरकर उसे धन्यवाद देता हूँ और उसकी स्तुति करता हूँ, यह सोचकर कि वह मेरे लिए मरा। मैं कभी भी उससे प्रेम करना नहीं छोड़ सकती। परमेश्वर पिता आप सभी को इस वचन से आशीष दे। आशा करती हूँ कि आप सब जो इस वचन को सुन रहे हैं, निश्चित ही आप सबको आशीष मिलेगी। जय मसीह की।